दोस्तों पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। अब में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के बारे में ना सुना। बच्चे हो या बड़े दोनों ही पबजी खेलने के बहुत ही शौकीन होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर पबजी गेम किसने बनाई? वो कहते हैं ना कि छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है, और इसी तरह पबजी ने भी किसी की जिंदगी तब्दील कर दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था जब ये आदमी बेरोजगार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल ही खाली था, लेकिन पबजी ने इनकी जिंदगी को रातों रात तब्दील कर रख दिया। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था। अपने करियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर और डीजे था, और इसके साथ साथ पार्ट टाइम डिजाइनर भी था। यानी ब्रैंडन अपनी जिंदगी शादियों में मूवी बनाकर और वेब डिजाइनिंग के जरिए चला रहा था, और कभी कभार तो ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन का लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था। ब्रैंडन को फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था, और इसीलिए इसने ब्राजील जाने का फैसला किया, और ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था। और वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की ब्रैंडन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई, और बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली, और उसके बाद ब्रैंडन और उसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन जिंदगी में आने वाली ये मुश्किलात हमारे लिए रास्ता भी बना रही होती हैं, और यही कुछ ब्रैंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राजील में था, और ये वहाँ फंस चुका था। इसके पास सब पैसे खत्म हो चुके थे, और बड़ी मुश्किल से ये अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक जहाज की टिकट खरीदकर आयरलैंड चले जाएं, और इसीलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए, और ज्यादातर वक्त अपना कमरे में ही गुजारता था, ताकि इसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। ये कमरे में अकेले रहकर बहुत ज्यादा बोर होता था, और यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी, ताकि इनका वक्त जल्दी गुजर सके। और यहीं से ब्रैंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स का पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इस तरफ इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन 2014 तक इसने पैसे जमा करके जहाज की टिकट खरीद ली, और अगले दिन आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी खत्म ना हुआ। ब्रैंडन के पास अब पैसे बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे, और साथ ही साथ इसका बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो चुका था। आयरलैंड में इसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका था। यानी आयरलैंड की हुकूमत इसे जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे दे देती थी, क्योंकि ये बेरोजगार था। ब्रैंडन के लिए इसकी जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो चुका था, और नाकामियों के सिवा इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी, और अब ये अपने पेरेंट्स के घर में रहता था, और इसके पेरेंट्स ब्रैंडन के लिए सख्त परेशान थे। ब्रैंडन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसने फ्री में गेमिंग मोड बनाना शुरू कर दिए। अगर आप लोगों को मोड का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं, इसको अप्लाई करने से एक किस्म की आपकी गेम हैक हो जाती है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से गेम में कुछ भी कर सकते हैं। ब्रैंडन को एक मूवी बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसका नाम बैटल रॉयल था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे लोग एक जजीरे पर अपनी जान बचाते हैं ज़ॉम्बीज़ से। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत ज्यादा पसंद आया, और इसी मूवी से मुतासिर होकर उन्होंने एक मोड बनाया, और इसी मोड को आर्मर 2 में अप्लाई कर दिया। इसके साथ साथ इसने गेम की डिजाइनिंग और कोडिंग सीखना शुरू कर दी। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने जो आर्मर 2 का मोड बनाया था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से एक कॉल आई, और उन्होंने ब्रैंडन को कंसल्टेंट हायर करने की ऑफर दी। ब्रैंडन बहुत ही ज्यादा खुश था। ये फौरन वेलफेयर ऑफिस गया, और इसने उनको कहा कि अब इसे वेलफेयर के पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ब्रैंडन ने सोनी कंपनी में लगातार 2 साल एक ही गेम पर काम किया, जिसका नाम H1Z1 था। और मैं आपको बताता चलूं कि ब्रैंडन इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि इसे प्लेयर अननोन के नाम से भी जाना जाता था। 2016 में इनसे एक कंपनी ने राब्ता किया, जिसका नाम ब्लू होल था, और ब्रैंडन को बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की, और अगले ही दिन ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लेयर अननोन ब्रैंडन का नाम था, और ब्रैंडन इस नेम को ऑनलाइन गेम खेलते हुए भी इस्तेमाल करता था। खुद को और ज्यादा पॉपुलर करने के लिए ब्रैंडन ने गेम में ही अपना नाम रख लिया, और यही से ही
ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी तरह दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च कर दिया गया और 2018 में इसे प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान होकर रह गया और सिर्फ 1.5 साल में इसकी 5 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल में भी इसे 200 मिलियन से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, इस गेम की वजह से ब्रैंडन की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर जीने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ तकरीबन $200 मिलियन है, जो तकरीबन 20 करोड़ डॉलर के करीब बनती है, जो कि पाकिस्तानी 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है और इतना पैसा आने के बावजूद भी ये अपनी सिंपल लाइफ गुजारता है। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाजिया है कि आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता और सिर्फ छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है और ब्रैंडन भी इसी की एक मिसाल है। आपको ब्रैंडन की जिंदगी से क्या सबक मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।